और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बिटकॉइन घोटाले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। आरोपी गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी, सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर गंभीर आरोप। बताते चले कि बीजेपी ने सुप्रिया और पटोले पर घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने गौरव के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट भी जारी किया। ब्लॉकचेन विदेशी विशेषज्ञ है गौरव मेहता। महाराष्ट्र और पंजाब में इस घोटाले को लेकर 40 एफआईआर दर्ज है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बिटकॉइन घोटाले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। आरोपी गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर गंभीर आरोप इसको लेकर लगे हैं। तो वहीं बीजेपी ने सुप्रिया और पटोले पर घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने गौरव के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट भी जारी किया। और ब्लॉकचेन विदेशी विशेषज्ञ बताए जाते हैं गौरव मेहता। महाराष्ट्र और पंजाब में इस घोटाले को लेकर 40 एफआईआर दर्ज है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नीलेश, बिटकॉइन घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में बढ़ता जा रहा है और ईडी का इसमें एक्शन क्या कुछ? बिल्कुल, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आज ही महाराष्ट्र में इलेक्शन भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ बिटकॉइन मामले में, जिसमें कि सुप्रिया सुले का भी नाम आ रहा है, जो महाराष्ट्र से एक बड़ी नेत्री के तौर पर देखी जाती हैं, राजनीतिक परिवार से जुड़ी मानी जाती हैं। तो ऐसे में हैं उस दौरान एक बड़ी कार्रवाई बिटकॉइन मामले में, जबकि 6,600 करोड़ रुपए लगभग लोगों के फंसे हुए हैं इस पूरे घोटाला जो सामने आया था, जिसके बाद से जो कहा जा रहा है कि 6,600 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। ऐसे में रायपुर में एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है ईडी की ओर से, और गौरव मेहता के अलग अलग जगहों पर उनसे पूछताछ, उनके लोगों से पूछताछ और जांच की बात सामने आई है ईडी की ओर से। हालांकि ईडी ने अभी इस पर कोई आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी नहीं दी है। तो हो सकता है कि जब आधिकारिक तौर पर जानकारी आए तो हकीकत और भी समझ में आएगी। लेकिन जो कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले के साथ गौरव मेहता की बातचीत के कुछ वीडियो, ऑडियो माफ करिएगा, और स्क्रीनशॉट जो है वो सामने आए थे, जिसके बाद गौरव मेहता की इसमें भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही थी। और इसी भूमिका को और इस मामले में कड़ी को जोड़ने के हिसाब से और जानकारी जुटाने के हिसाब से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ऐसा बताया जा रहा है रायपुर में। जी नीलेश, छापेमारी अब यहाँ पर की जा रही है। आखिर छापेमारी में क्या अब तक कुछ निकल कर आया कि इस बात की जानकारी दी गई? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी सिर्फ ये जानकारी है कि ईडी के अधिकारी और ईडी की एक टीम जो है वो गौरव मेहता के ठिकानों पर है और वो उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन पूछताछ में क्या निकल कर आया है, क्या कुछ बरामदगी हुई है या जानकारी क्या आई है, ये अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें पता चलेंगी या किस तरह से आएंगी। जब तक आधिकारिक तौर पर ईडी की ओर से इस पे से कोई जानकारी नहीं आती है, जैसा कि पहले के मामलों में देखा गया है कि छापेमारी के बाद या पूछताछ के बाद, ईडी के किसी भी एक्शन के बाद कुछ समय बाद एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, मीडिया से जानकारी साझा की जाती है, जिसे ही आधिकारिक जानकारी के तौर पर माना जाता है। तो जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक ये कह पाना कि क्या चीजें मिली हैं या क्या जानकारियां हासिल हुई हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद, इस कार्रवाई के बाद कुछ और बड़े खुलासे ईडी कर सकती है और बिटकॉइन मामले में जो जांच चल रही है उसमें एक नया रास्ता दिख सकता है। बिल्कुल। नीलेश, अगर गौरव मेहता के बारे में समझा जाए, क्या कुछ कनेक्शन है, किस तरह से इस पूरे मामले में जुड़ाव होता है उनका? देखिए, जो बताया बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है। छापेमारी की यहाँ पर बात कही गई, लेकिन यहाँ सबसे पहले पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है और इस पर क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन, आज वोटिंग होनी है और वोटिंग के दौरान ये बड़े आरोप लगे हैं। बिटकॉइन के माध्यम से यहाँ पर फंडिंग होने की बात कही जा रही है और इस आरोप के साथ ही साथ तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और इसी पर हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। मुकेश, कहीं ना कहीं छापेमारी, आखिर इसकी कार्रवाई पर नजर डाले तो क्या कुछ? देखिए, जो ईडी की छापेमारी है वो रायपुर में चल रही है। रायपुर में गौरव मेहता नाम की शख्स हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं और उनकी जो फर्म है वो जो क्रिप्टो करेंसी की वॉलेट होते हैं उनको रखने का काम करती है। तो उनके ठिकानों पर रेड चल रही है। दरअसल ये जो पूरा स्कैम है वो कुछ इस तरह से है कि इस स्कैम का मास्टरमाइंड जो है वो अमित भारद्वाज नाम का शख्स है, जिसने 2017 में एक कंपनी खोली थी। इस कंपनी का नाम था वेरिएबल ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के जरिए
देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए कहा गया और लोगों ने पैसे जमा करने शुरू किए। उनसे कहा गया कि उनको हर महीने 10% जो जो रकम वो जमा कर रहे हैं उसका 10% बिटकॉइन मिलेगा। और इस तरह 2017 में ही अमित भारद्वाज और उसके परिवार के लोगों ने अपनी कंपनी में करीब 6,600 करोड़ के जो बिटकॉइन हैं वो जमा कर लिए थे। इसके बाद जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उनका पैसा नहीं मिला और इसी मामले की जांच करने के लिए महाराष्ट्र में यानी कि पुणे में जो आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल हैं उनको इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया, क्योंकि ये बड़ा स्कैम था और देश के अलग अलग हिस्सों में अमित भारद्वाज और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज हो गए थे। तो रविंद्रनाथ पाटिल जो आईपीएस है महाराष्ट्र कैडर के, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच शुरू की, लेकिन 2022 में उनको इसी घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया और वो 14 महीने जेल में रहे। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो उनका दावा ये है कि उनको गौरव मेहता का फोन आया, जो कि क्रिप्टो वॉलेट रखता है अपने पास में, जो उसकी फर्म है उसके पास में क्रिप्टो वॉलेट रहते हैं। तो गौरव गुप्ता ने ये कहा कि जो स्कैम पूरा हुआ है, इस स्कैम में जो क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट बरामद हुआ है उस वॉलेट को जो पुणे के पूर्व कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और एक महिला आईपीएस हैं, उन्होंने इस वॉलेट को चोरी कर लिया था और उसके बदले एक नकली वॉलेट रखा गया जिसमें पैसे नहीं थे। तो इस तरह की बात उन्होंने कही और ये भी कहा कि इस पूरी चोरी में जो आईपीएस अफसर हैं उनके अलावा एक और लेयर है और उस लेयर में सुप्रिया सुले जो एनसीपी की नेता हैं और साथ में कांग्रेस नेता जो है वो नाना पटोले शामिल हैं। तो इस तरह से गौरव जो मेहता हैं उनके आरोपों के बेसिस पर अब जांच शुरू हुई है और गौरव मेहता इस मामले में अहम किरदार हैं, जिन्होंने आईपीएस अफसरों के नाम लिए हैं, सुप्रिया सुले का नाम लिया है, नाना पटोले का नाम लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी फर्म के जरिए करीब 150 करोड़ के जो बिटकॉइंस हैं वो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को भी गए हैं और राज कुंद्रा को के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की थी। तो गौरव मेहता इस मामले में अहम किरदार हैं, जिनके पास सभी राज हैं। वो क्रिप्टो वॉलेट के बारे में जानते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट में कितने पैसे थे और कितना पैसा कहाँ गया, कहीं ना कहीं आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है महाराष्ट्र में और जहां ठीक वोटिंग वाले दिन इस तरह से बड़े आरोप का लगना और इसके बाद सरगर्मियां गर्म हो जाना, ये किस ओर दिशा देता है? देखिए, बिल्कुल इस मामले के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि इस पूरे घोटाले को लेकर ऑलरेडी जो ईडी है और जो राज्यों की पुलिस है वो जांच कर रही है, लेकिन चूंकि चुनाव के वक्त ये मामला उठा है तो निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक मायने भी हैं कि आखिर चुनाव के दिन ही इस मामले को क्यों उठाया गया। क्या जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी नेता हैं उनके खिलाफ भी महाराष्ट्र में आरोप लगे हैं कि वो पैसे बांट रहे थे। तो उसका काउंटर देने के लिए जो बीजेपी है उसने इस घोटाले के बारे में जानकारी दी और कुछ ऑडियो की रिकॉर्डिंग है, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी जारी किए हैं जो गौरव मेहता के बीच और बाकी लोगों के बीच में हैं। तो अपने आप में ये मामला जो है कहीं ना कहीं भले ही इसका एक मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल हो, लेकिन साथ में इसका एक पॉलिटिकल एंगल है जिसको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल नीलेश, अगर गौरव मेहता के घर में जो कार्रवाई की जा रही है उसकी ओर नजर डालें, कनेक्शन छत्तीसगढ़ से जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर प्रदेश की भूमिका क्या कुछ रह सकती है, अब सरकार की भूमिका? देखिए, जब भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयां चलती हैं कहीं पे भी, तो उस पर जो सपोर्टिव एंगल होता है वो राज्य सरकारों का होता ही है। और चूंकि केंद्र और राज्य में अभी दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि जो भी केंद्र की मंशा होगी या जो भी इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर जो भी होगा उसमें पूरी तरह से राज्य सरकार का सपोर्ट होगा ही होगा। तो इसमें कहीं कोई आरोप या उसकी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हो रहा था और शुरुआती दौर में मैंने भी कहा शुरुआती समय में कि आज ही का दिन, जबकि ये जो जांच आज वोटिंग हो रही है महाराष्ट्र में, इसके अलावा झारखंड में भी वोटिंग हो रही है, लेकिन झारखंड के वोटिंग को न भी देखा जाए, महाराष्ट्र की जो वोटिंग है उसमें, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य भी है और इसके अलावा जो आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र के एक बड़ी नेता पे सुप्रिया सुले पर लग रहे हैं और कांग्रेस के नेता पर लग रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं इसका एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश की जा सकती है जो बीजेपी है उसके द्वारा, कि इस तरह के जो घोटालों में, बड़े घोटालों में कांग्रेस और उससे जुड़ी जो पार्टियां हैं उनके लोगों की क्या भूमिका है, इसको बताने की कोशिश की जाएगी। और खासकर उस समय जबकि एक रात पहले ही
महाराष्ट्र में एक बड़ा एक्शन जो हुआ था, एक होटल से काफी पैसों के साथ एक बीजेपी नेता पकड़े गए थे, तो उस मामले को काउंटर के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। रही बात रायपुर में कार्रवाई को लेकर, तो ये जरूर है कि इस पूछताछ के बाद कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कुछ और लोगों के नाम खुलासे होंगे इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि गौरव मेहता जो कि मेन कड़ी है इस पूरे मामले में, आखिर क्या कुछ उजागर होता है, इन तमाम पहलुओं पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।